आपने पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, वाह, पढ़ा कि कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है धीरे धीरे आप तक आऊंगा मैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है? यही चाहता हूं कि आप ऐसे रहें। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। वाह! एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। बहुत अच्छे। आज का हास्यवंत इसी प्रकार का है। उस प्रकार करने के पहले ये और वो आज तो इशारे में बात करो और निकल जाओ धीरे धीरे, अच्छी बात है। आइए एक और छोटी सी बात मैं आपकी दाद चाहूंगा अगर आपको मजा आता हो। शैलेश भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म ग्वालियर पर एक लड़का, नौजवान लड़का और उसकी सहेली नौजवान लड़की, किसी कॉलेज में दोनों पढ़ते होंगे। आज के जमाने के नौजवान थे, बड़े गाड़ी आने में टाइम था, दोनों बड़े टाइम पास करके बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बतिया रहे थे, किलोल कर रहे थे। किलोल मस्त जवान थे, नौजवान थे। मैंने देखा 50 फुट की दूरी पर दो अधेड़ भी खड़े हुए थे जो उनके किलोल से काफी डिस्टर्ब हो रहे। तो एक अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से क्या पूछा? उनकी मस्ती देख करके अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले क्योंकि अधेड़ों से जवानों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। साइकोलॉजी है भाई। तो एक अधेड़ ने दूसरे से पूछा, दूसरे का जवाब सुनना। एक पहले वाले ने दूसरे से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा मुस्कुरा के बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। क्या बात? नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बात कहने का तरीका होता है। मैं तो अच्छी ही बातें कहना चाहता हूँ। आपने दाद दी, आपने समझा, ये मेरा भाग्य है। मगर कभी कभी मेरा दुर्भाग्य भी आड़े आ जाता है। डॉक्टर्स डे पर ग्वालियर में मैंने, डॉक्टरों ने मुझको हायर किया, 5000 रुपये देके बोले, चौबे जी आज डॉक्टर डे है, जनता हमारे बारे में भ्रांतियाँ रखती है, अनशन बात करती है, आप ये 5000 रुपये रखिए और जनता को बताइए कि हम डॉक्टर क्या करते हैं उनके। तो मैंने जनता को बता दिया। अच्छी बात कही, वैसे मैंने आप भी सुनिए। मैंने लोगों से कहा कि भाइयों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है। डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना है कि भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए आपकी ताली और हंसी बता रही है कि मैंने बात अच्छी। कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। जनता ने ताली बजा दी, मगर डॉक्टरों ने मुझको बजाया। बोले, क्यों मैं तेरे को 5000 रुपये इसी के दिए थे क्या? हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था? मैं कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अच्छा ही बोल रहा था, मगर जनता आपके बारे में क्या बोलती है वो भी सुन लीजिए। मगर डॉक्टर साहब, जनता के लिए, मैं डॉक्टरों के लिए कहती है कि जब आदमी, भगवान आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है आगे आप समझते हैं। लेकिन हम भी टेंशन में पड़ जाते हैं साहब। हंसाने वाले लोग कहते हैं कि हास्य से भी लोगों का टेंशन दूर करता है, मगर कभी कभी हंस रहा था, कभी भी टेंशन में पड़ जाता है। पिछले दिनों मेरा एक ऑपरेशन हुआ, मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहने वाला आदमी रहा। दुर्भाग्य से 6 महीने पहले एक छोटा सा मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ, तो फिर जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास। तो बड़ा घबरा रहा था मैं, क्योंकि मैंने कभी औजार देखे नहीं थे, ऑपरेशन हुआ नहीं था। तो मैं अस्पताल में डॉक्टर के सामने ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, डॉक्टर मेरे सराहने खड़ा हुआ था। डॉक्टर भाप गया कि ये घबरा रहा है, तो धीरे से पूछा, घबरा रहे हो? मैं कहा, साहब घबरा रहा हूँ क्योंकि पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला, मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मगर मैं तो नहीं घबरा रहा। मैंने कहा, भाई तेरा ऑपरेशन तेरा कोऑपरेशन है, मेरा क्या भरोसा, और तेरा भी क्या भरोसा। फिर मैंने देखा साहब, एक सील के डॉक्टर के बीच में और मेरे बीच में एक फूलों का बड़ा हार पड़ा हुआ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, ये हार किस लिए है?
तो डॉक्टर बोला कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरी तो मेरा पहला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, वरना आपके काम